मोदी के मन की बात से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर। आज देश के लोगों से मन की बात संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। आज छात्रों के मुद्दे पर बात करेंगे। पीएम प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 136वां एपिसोड होगा। हमारे नेशनल एडिटर अमित कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आज का जो मन की बात का प्रसारण होगा ये थोड़ा सा ज्यादा खास इसलिए होगा कि कल का दिन बड़ा था। बीजेपी को भी झुकना पड़ा और इस्तीफे के बाद जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का जश्न देखने को मिल रहा है, तो स्टूडेंट्स भी आज नजर बनाए हुए होंगे कि आज मोदी क्या कहते हैं अपने संबोधन में। अमित जी, आप शायद म्यूट पर हैं। अगर आप अनम्यूट करें तो आपकी आवाज आएगी। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, कोई टेक्निकल दिक्कत है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर आपसे संपर्क करें। मीनवाइल देखिए, बड़ी बात यह है कि 136वां एपिसोड है, प्रसारण है, और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि छात्रों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और ये जो आज के प्रसारण की तस्वीर शेयर हुई है, देखिए मन की बात, इसमें छात्रों के साथ बातचीत करते हुए एक तस्वीर प्रधानमंत्री ने शेयर की है। तो कहीं ना कहीं इससे ये हिंट भी मिलता है कि आज की जो उनकी बातचीत होगी वो कहीं ना कहीं छात्रों के मुद्दों से जुड़ी हुई बातचीत होगी, और मन की बात में वो छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं। मन की बात का प्रसारण सुबह 11 बजे के करीब होता है और आज 136वां एपिसोड होगा प्रधानमंत्री के मन की बात का। देखना होगा कि आज छात्रों को लेकर, इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या कुछ वो कहते हैं। पेपर लीक देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इस पर बन रहे नए कानूनों से लेकर क्या कुछ कड़े प्रावधान होंगे, इसे लेकर क्या जानकारी प्रधानमंत्री देते हैं मन की बात के आज के 136वें प्रसारण में, आज देश सुनेगा। तो अब से लगभग 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री के मन की बात का संबोधन होगा, और पूरे देश की नजर आज खासतौर पर इसलिए भी मन की बात में होगी क्योंकि आज का दिन अहम है। आज वो पहली सुबह है जब छात्र जो हैं वो निश्चिंत हैं, छात्रों की मांगे मानी गई हैं। पिछले 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे छात्र आज अपने अपने घरों में सोकर उठे होंगे, तो आज वो यही देखेंगे कि प्रधानमंत्री अब छात्रों के लिए पेपर लीक को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहती है। हमारे सहयोगी अमित एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित। देखिए, जिस तरह की तस्वीर भी आज पोस्ट किया है प्रधानमंत्री ने मन की बात को लेकर कि वो बच्चों से बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात की ये पूरे आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री आगे आकर आप कह सकते हैं कि जंजीर से सीधे सीधे संवाद किया था, और पिछले 48 घंटों में 2 दिनों के भीतर कई बड़े फैसले किए हैं बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर। तो निश्चित ये माना जा रहा था कि आज जब प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे तो उनके जो बात की जो सेंट्रिक पॉइंट होगा, जो मुख्य मुद्दा होगा, वो छात्र होंगे, क्योंकि अभी भी छात्रों को का जो भरोसा है वो उनको इस बात की उम्मीद है कि इस जो छात्र जो व्यवस्था है, चाहे एजुकेशन व्यवस्था की बात करिए या एग्जामिनेशन व्यवस्था की बात करिए, कहीं पर भी अगर कोई लूपहोल है तो उसको अगर कोई संभाल सकता है, उसको ठीक कर सकता है, तो वो प्रधानमंत्री होंगे। तो इसीलिए आज जब वो बात करेंगे तो जो छात्र सड़क पर थे, और खास करके देखिए ये जो आंदोलन जिस तरीके से कल खत्म हुआ और एक बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, क्योंकि सरकार को भी इस बात का अंदाजा था कि जो छात्र हैं जो सड़क पर उतरे हुए हैं उसमें कई तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स भी हैं, कई क्रिमिनल्स भी पाए गए, जिसको दिल्ली पुलिस ने बताया भी है। लेकिन जो छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सफरर हैं। तो ऐसे में कोई उनके कंधे का इस्तेमाल ना करे, कोई छात्र को मिसगाइड ना करे, इसीलिए सरकार उन तमाम प्रयास किए, छात्रों को सीधा संवाद करने की कोशिश की गई ताकि छात्र के साथ कोई जो उनका हित है वो उसकी प्राथमिकता जो है वो सरकार के लिए सबसे बड़ी है। और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि छात्र के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। नकल विरोधी जो नकल कराने वाले हैं या जो पेपर लीक करते हैं उनके खिलाफ सख्ती होगी। कल कानून आएगा जिसमें मैक्सिमम 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है, और कल बिल पास होगा। और इसीलिए सरकार भी वो बिल चाहती थी। अगर चाहती सरकार कन्फ्रंटेशन करने तो हो सकता है इस्तीफा नहीं होता और कुछ दिनों और ऐसे चलता, लेकिन सरकार चाह रही थी कि जो बिल लाया गया है उसको पास कराया जाए। बच्चों के मन में अगर कहीं से भी कोई आशंका है तो उसका जो समाधान है वो सरकार करेगी। और इसीलिए जब उनको इस बात का एहसास हो गया कि बच्चे यही चाहते हैं कि इस्तीफा भी हो
हालांकि कई कदम उठाए गए थे इसको दुरुस्त करने के लिए, जो एग्जामिनेशन सिस्टम और एनटीए को लेकर, लेकिन आज जो बात करेंगे आप देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वो सीधे बिल्कुल, संवाद और बच्चों से अपने पिछले 2 इंस्टाग्राम पोस्ट्स में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो युवाओं से, जेन जी से कनेक्ट कर सके। उनका सेल्फी वीडियो वाला अवतार और जिस तरीके से उन्होंने सीधा छात्रों को फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया, तो ऐसे में ये साफ एक पॉजिटिविटी उनकी तरफ से नजर आती है कि सरकार जो है वो छात्रों के हित को लेकर सोचने के लिए, कानूनों को लेकर आगे विचार विमर्श करने को तैयार है। हम अपडेट्स लेंगे। अमित, आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मोदी के मन की बात से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर। आज देश के लोगों से मन की बात संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। आज छात्रों के मुद्दे पर बात करेंगे। पीएम प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 136वां एपिसोड होगा। हमारे नेशनल एडिटर अमित कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आज का जो मन की बात का प्रसारण होगा ये थोड़ा सा ज्यादा खास इसलिए होगा कि कल का दिन बड़ा था, बीजेपी को भी झुकना पड़ा और इस्तीफे के बाद जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का जश्न देखने को मिल रहा है, तो स्टूडेंट्स भी आज नजर बनाए हुए होंगे कि आज मोदी क्या कहते हैं अपने संबोधन में। अमित जी, आप शायद म्यूट पर हैं, अगर आप अनम्यूट करें तो आपकी आवाज आएगी। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, कोई टेक्निकल दिक्कत है, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर आपसे संपर्क करें। मीनवाइल देखिए, बड़ी बात यह है कि 136वां एपिसोड है, प्रसारण है, और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि छात्रों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और ये जो आज के प्रसारण की तस्वीर शेयर हुई है, देखिए मन की बात, इसमें छात्रों के साथ बातचीत करते हुए एक तस्वीर प्रधानमंत्री ने शेयर की है। तो कहीं ना कहीं इससे ये हिंट भी मिलता है कि आज की जो उनकी बातचीत होगी वो कहीं ना कहीं छात्रों के मुद्दों से जुड़ी हुई बातचीत होगी, और मन की बात में वो छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं। मन की बात का प्रसारण सुबह 11 बजे के करीब होता है और आज 136वां एपिसोड होगा प्रधानमंत्री के मन की बात का। देखना होगा कि आज छात्रों को लेकर, इस पूरे आंदोलन को लेकर क्या कुछ वो कहते हैं। पेपर लीक देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इस पर बन रहे नए कानूनों से लेकर क्या कुछ कड़े प्रावधान होंगे, इसे लेकर क्या जानकारी प्रधानमंत्री देते हैं मन की बात के आज के 136वें प्रसारण में, आज देश सुनेगा। तो अब से लगभग 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री के मन की बात का संबोधन होगा, और पूरे देश की नजर आज खासतौर पर इसलिए भी मन की बात में होगी क्योंकि आज का दिन अहम है। आज वो पहली सुबह है जब छात्र जो हैं वो निश्चिंत हैं, छात्रों की मांगे मानी गई हैं। पिछले 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे छात्र आज अपने अपने घरों में सोकर उठे होंगे, तो आज वो यही देखेंगे कि प्रधानमंत्री अब छात्रों के लिए पेपर लीक को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहती हैं। हमारे सहयोगी अमित एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित। देखिए, जिस तरह की तस्वीर भी आज पोस्ट किया है प्रधानमंत्री ने मन की बात को लेकर कि वो बच्चों से बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात की ये पूरे आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री आगे आकर आप कह सकते हैं कि जेनजी से सीधे सीधे संवाद किया था, और पिछले 48 घंटों में 2 दिनों के भीतर कई बड़े फैसले किए हैं बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर। तो निश्चित ये माना जा रहा था कि आज जब प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे तो उनके जो बात की जो सेंट्रिक पॉइंट होगा, जो मुख्य मुद्दा होगा, वो छात्र होंगे, क्योंकि अभी भी छात्रों को का जो भरोसा है वो उनको इस बात की उम्मीद है कि इस जो छात्र जो व्यवस्था है, चाहे एजुकेशन व्यवस्था की बात करिए या एग्जामिनेशन व्यवस्था की बात करिए, कहीं पर भी अगर कोई लूपहोल है तो उसको अगर कोई संभाल सकता है, उसको ठीक कर सकता है, तो वो प्रधानमंत्री होंगे। तो इसीलिए आज जब वो बात करेंगे तो जो छात्र सड़क पर थे, और खास करके देखिए ये जो आंदोलन जिस तरीके से कल खत्म हुआ और एक बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, क्योंकि सरकार को भी इस बात का अंदाजा था कि जो छात्र हैं जो सड़क पर उतरे हुए हैं उसमें कई तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स भी हैं, कई क्रिमिनल्स भी पाए गए, जिसको दिल्ली पुलिस ने बताया भी है। लेकिन जो छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सफरर हैं। तो ऐसे में कोई उनके कंधे का इस्तेमाल ना करे, कोई छात्र को मिसगाइड ना करे, इसीलिए सरकार उन तमाम प्रयास किए, छात्रों को सीधा संवाद करने की कोशिश की गई ताकि छात्र के साथ कोई जो उनका हित है वो उसकी प्राथमिकता जो है वो सरकार के लिए सबसे बड़ी है। और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने कहा था
कि छात्र के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। नकल विरोधी जो नकल कराने वाले हैं या जो पेपर लीक करते हैं उनके खिलाफ सख्ती होगी। कल कानून आएगा जिसमें मैक्सिमम 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है, और कल बिल पास होगा। और इसीलिए सरकार भी वो बिल चाहती थी। अगर चाहती सरकार कन्फ्रंटेशन करने तो हो सकता है इस्तीफा नहीं होता और कुछ दिनों और ऐसे ही चलता, लेकिन सरकार चाह रही थी कि जो बिल लाया गया है उसको पास कराया जाए। बच्चों के मन में अगर कहीं से भी कोई आशंका है तो उसका जो समाधान है वो सरकार करेगी। और इसीलिए जब उनको इस बात का एहसास हो गया कि बच्चे यही चाहते हैं कि जी। इस्तीफा भी हो, हालांकि कई कदम उठाए गए थे इसको दुरुस्त करने के लिए, जो एग्जामिनेशन सिस्टम और एनटीए को लेकर, लेकिन आज जो बात करेंगे आप देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वो सीधे बिल्कुल, संवाद और बच्चों से अपने पिछले 2 इंस्टाग्राम पोस्ट्स में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो युवाओं से, जेन जी से कनेक्ट कर सके। उनका सेल्फी वीडियो वाला अवतार और जिस तरीके से उन्होंने सीधा छात्रों को फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया, तो ऐसे में ये साफ एक पॉजिटिविटी उनकी तरफ से नजर आती है कि सरकार जो है वो छात्रों के हित को लेकर सोचने के लिए, कानूनों को लेकर आगे विचार विमर्श करने को तैयार है। हम अपडेट्स लेंगे। अमित, आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया अभी पूरी जानकारी के लिए। कुछ देर में सीधा प्रसारण होगा मन की बात के 136वें एपिसोड का, जो हम आपको लाइव नवभारत पर भी दिखाएंगे।